मैं बालवीर के रूप में क्यों नहीं आ पा रहा हूँ? लगता है इस तबा ने कोई खतरनाक जादू किया है जिसके कारण मेरी शक्ति चली गई है। पता नहीं ये क्यों आया है यहाँ, लेकिन जो भी हो मुझे बच्चों को इससे किसी भी हाल में बचाना होगा। मानो मेहर, ये बगी चाचा नहीं है बल्कि कोई और है। इससे पहले कि ये हमें पकड़े, भागो यहाँ से, जल्दी बचो इससे। चुपके पलटा तुम वहां रुका भी। दिया पकड़। मैं भी मूर्ख जो रहा हूँ बाघ उस बालवीर के पीछे। चाहिए पकड़ना मुझे बच्चों को, आ जाएंगे वो आसानी से मेरे पकड़ में, फिर उन्हें बचाने आ जाएगा बालवीर और फिर दबोच लूंगा मैं उसे। भाग, नहीं भाग भाग। जब थक जाओगे तब रुकना। भागो, भागेगा? हाँ मानो भागेगा? अरे अच्छे बच्चे नहीं भागते। आजा आजा बेटा, ऐसे नहीं करते। रहो यहीं पर। मेहर बेटा, आजा। मेहर, चलो भैया के पास चलो। अरे चलो चलो चलो।
आजा आजा अपने भैया के पास आ जाओ। आजा भैया के पास आ जाओ। आजा 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 भैया के पास। बल्लू अरे कहाँ छुप के बैठा तू? आजा आजा मेरे सामने वरना पसल के रख दूंगा इन कीड़े मकोड़ों को मैं। आजा आजा मेरे सामने वरना। मोंटू बॉस, आप जीते जागते झूठ और झूठ। बॉस वो देखो मिरर, उधर जाके आप झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर लो। हाँ लेकिन मैं किसके बारे में झूठ बोलूं? मोंटू बॉस अब मेरे बारे में झूठ बोल दो। ओके हाँ, रोहित चमचा है, गधा है, उल्लू का पट्टा है, मेरे पैसे के पिज्जा बर्गर खाता है और मेरे बारे में पीठ पीछे बुराई करता है। क्यों? देखा मोंटू बॉस, आपने झूठ बोल के दिखाया। ना तो मैं आपका चमचा हूँ, ना मैं गधा हूँ, ना मैं उल्लू का पट्टा हूँ। बेवकूफ, तू मेरा चमचा भी है, तू गधा भी है और उल्लू का पट्टा भी है। ओके ओके मोंटू बॉस, अब फिर से ट्राई करो, लेकिन इस बार आप ना अपने बारे में झूठ बोलना। हाँ हाँ, मैं हैंडपंप जैसे दिखता हूँ। हाँ? अरे मोंटू बॉस, आपने वापस से सच बोल दिया। बॉस अब ये बोलो कि मैं हीरो हूँ। हाँ हाँ, मैं सबसे बड़ा जीरो हूँ, एक नंबर का जोकर हूँ और विलन हूँ। हाँ? बेटा मोंटू, ये तू क्या बोल रहा है? मैं एक सच्चा, अच्छा, प्यारा बच्चा कभी नहीं बन सकता। हाँ? हाँ? रोहित ये भी कुछ काम नहीं कर रहा है। एक काम करता हूँ, मुझे पेन दे, मैं पेन से लिख के झूठ बोलने की कोशिश करता हूँ। दे। ओके मोंटू बॉस, चलो बॉस। बॉस अरे लिखो बॉस। झूठे मक्कार दगाबाज। थैंक यू रोहित। अरे क्या थैंक यू बॉस, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप झूठे मक्कार दगाबाज नहीं रहे, अब आप सच्चे बन गए हो और ये सच्चाई आपकी बहुत बैंड बजाने वाली है, बहुत। डुबा एक, डुबा एक। डुबा एक, अब ठीक तो है ना? आपको क्या हो गया था? आपने चेतावनी यंत्र क्यों दबाया था? दबाया क्यों मैंने चेतावनी यंत्र? हाँ डुबाई, क्या आपने किसी बुरी शक्ति को परिलोक में आते हुए देखा था? बताइए डुबाई, आखिर हुआ क्या था? बहुत बहुत नचाया तुमने मुझे।
अरे है जी तो करता मेरा कि अभी मसल दूं तुम्हें, मसल दूं, मसल दूं। लेकिन करूं क्या? है करना चाहती है अशुभ कार्य महाविनाशनी खुद अपने हाथों से। गया पश्तो। तौबा तौबा, तुम्हारी शत्रुता मुझसे है। मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब बच्चों को छोड़ दो। मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। क्या 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 कहा? क्या तुमने? मैंने कहा बच्चों को छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, पहले उससे। तौबा तौबा, मैंने कहा तुम्हारी शत्रुता मुझसे है और मैं। हाँ, कहा सही, शत्रुता है। तुम्हारी शत्रुता मुझसे बहुत पुरानी, लेकिन है मिला आज मौका, तो लेना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत प्रतिशोध। क्यों बल्लू लल्लू? है नहीं रोहित, नहीं रोहित, नहीं रोहित। तो मोंटू बॉस, अब आपका मुंह तब तक बंद रहेगा जब तक बालवीर जी का दिया हुआ श्राप आपके ऊपर से वापस नहीं चला जाता और आप वापस से झूठ बोलना सीख नहीं लेते, तब तक आपका मुंह बंद रहेगा। अंकल क्या कर रहे हो? चोरी की एला माल छुपा रहे हूँ। वो सामने की सोसाइटी है ना, उसका वॉचमैन अपन के पीछे पड़ेला है। ससुर का नाती किधर गया? अच्छा, तुम लोग अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो देखा ना अपना रामपुरी कंगी। रामपुरी कंगी? इससे क्या आप हमारे बाल बनोगे और फंस जाएगा? अरे नहीं रे, अपन का बाल बनाएगा, हीरो बनेगा और हीरो की तरह तुम लोग को तोड़ेगा। इसके लिए अपना मुंह बंद रखना और बताना नहीं अपन इधर छुपेला है। समझा क्या? समझ क्या? आज नहीं छोड़ेंगे इसको, तो हमारी नौकरी खा जाएगा। कहाँ गया? किधर गया? अरे वो बच्चा लोग, इधर से किसी को भागते हुए देखा है क्या? अंकल आपके मुझ पे कुछ लगा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बहरे हो गए हो का? तुमसे ही पूछ रहे हैं, देखा है किसी को भागते हुए? अरे नहीं अंकल, हमने किसी इंसान को भी यहाँ काले बैग के साथ नहीं देखा। बाय। एक मिनट, हमने तो बताया ही नहीं था कि उसके पास काला बैग था। तुमको कैसे पता चला? बताओ बताओ, सच सच बताओ बताओ। मैं आपके मोटे पेट की कसम खा के कहता हूँ, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच किसी और कुछ नहीं कहूँगा। शाबाश बेटा, हाँ बेटा, बताओ बताओ बेटा बताओ। बॉस, तुम एक नंबर के फालतू वॉचमैन हो, फालतू की पगार लेते हो, निकम्मे कहीं के, ड्यूटी में सोते रहते हो। अरे बॉस बकवास मत करो। अंकल, मोंटू बॉस की ये कहने का मतलब नहीं था, आप तो बहादुर हो। तुमको हमारा नाम कैसे पता? वो क्या है ना, सब चौकीदारों का नाम बहादुरी तो होता है। वो छोड़ो, ये बताओ इसके कहने का क्या मतलब था? मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम चोर को पकड़ने का खाली नाटक कर रहे हो। अरे चोर को पकड़ने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। इतना मोटा पेट लेके कोई चौकीदारी करता है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब मेरे पेट से पेट का चिपका के रखे हो। चोर और चोरी का सामान उस पेट के पीछे जाके लो। चोर को और सामान को तो बाद में देखेंगे मोटे, पहले तेरी मरम्मत करनी पड़ेगी। चुगली करता है। हाँ मारा। हाँ, तुम भी मारो। अरे अंकल, मुझे छोड़ो, चोर को पकड़ो। तेरी तो नहीं छोड़ेंगे। मेरा पेट। क्या आप पे किसी ने वार किया था डूबा डुबाई? डुबा डुबा एक बताइए ना, क्या बात है? बताइए बताइए, आज नीचे डुबा डुबाई, कुछ तो बोलिए, क्या हुआ था डुबा डुबाई? बताइए ना, डुबा क्या हुआ, किसी को देखा था? हो रहा है बहुत दर्द मेरे सर में।
जा रहा था मैं बगी चाचा का रूप लेके सास सचों के परिवार में, क्योंकि चाहता था मैं खेलना वहां पर जाकर बच्चों के साथ। लेकिन तभी अचानक आया मेरे पीछे से मेरा बुरा भाई तोबा तोबा, और सुंगाई उसने मुझे बेहोशी की दवा और हो गया मैं बेहोश। लेकिन बेहोश होने से पहले ही दबा दिया था मैंने चेतावनी यंत्र। लेकिन तौबा तौबा ने आपको बेहोश क्यों किया? आखिर क्या चाहता था वो? ये तो नहीं पता मुझे। रानी परी, हमें लगता है कि डूबा डूबा एक को इसलिए बेहोश किया गया था ताकि वो सात सच्चों के परिवार में ना जा सके। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि डूबा डूबा एक को सात सच्चों के परिवार से दूर रखने के पीछे तौबा तौबा का मकसद क्या था। बालपरी, मकसद चाहे कुछ भी हो, लेकिन अच्छा नहीं हो सकता। न जाने क्यों हमारा मन कह रहा है कि सात सच्चों के परिवार पर कोई ना कोई खतरा अवश्य मंडरा रहा है। डूबा डूबा एक, भटकाती परी, आप दोनों पृथ्वी लोक जाइए और वहां जाकर देखिए कि सात सच्चों के परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? जी रानी परी। जी रानी परी। डूबा डूबा एक, पूरे घर पर ध्यान से नजर रखिएगा। भटकाती परी, डूबा डूबा एक। हम एक काम करते हैं, आप उस कमरे में जाकर देखिए और हम उस कमरे में जाकर देखते हैं। है ठीक। भटकाती परी, भटकाती परी। ये आ गई ये भटकाती परी और डूबा डूबा एक कहां से? कहीं बिगड़ ना दे मेरा खेल। डूबा डूबा एक, उस कमरे में तो कोई भी नहीं है और ना ही है कोई बच्चों के कमरे में भी। आप एक काम कीजिए, आप इस कमरे में एक बार फिर से देख लीजिए। हम वहां अंदर वाले कमरे में देखकर आते हैं। है ठीक। भटकाती परी, डूबा डूबा एक, पूरे घर में कोई भी नहीं है। कहाँ गए होंगे सब? नहीं है नसीब मेरा अच्छा, खो गए बच्चे और बालवीर छोटे, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे इन लोगों को। है अरे ये तो मेरी तरफ देख लिया इसने मुझे, तो फंस जाऊंगा मैं। भटकाती परी। भटकाती परी आया याद। कहा था बालवीर ने मुझे कि है जाने वाले थे घर के सभी बड़े कई बार, इसलिए है पूरा घर खाली। क्योंकि राह देखकर बच्चे भी बगी चाचा की चले गए होंगे विद्यालय। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डूबा डूबा एक। चलिए हम वापस जाकर रानी परी को सब बताते हैं। नहीं, भटकाती परी, डूबा डूबा एक। मूर्ख, तौबा तौबा, भटकाती परी को देखकर भाग क्यों गए? अगर उसने बालवीर को देख लिया तो? अरे बिगाड़ क्यों रही हो इस नन्ही सी जान का ये चांद सा मुखड़ा? बात तो सुन लीजिए पूरी मेरी पहले। एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम, सिर्फ बातें करना जानते हो। हाँ हाँ, लेकिन हूँ करता मैं बातें बड़ी दिलचस्प। रुकिए रुकिए, सुनिए तो सही पहले पूरी मेरी बात। नहीं देखा था भटकाती परी और डूबा डूबा एक ने बालवीर को, क्योंकि बना
बन गया था वो तो छोटा, और अब तक तो जा चुके होंगे वो लोग वहां से। तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर बालवीर को ले आओ और साथ में उन दोनों बच्चों को भी ले आना। जी। मैं रानी परी के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती। महाविनाशनी है और एक छोटी सी विनती, अगर बुरा ना मानो आप तो बोलो। कहो। है लगी बहुत भूख, हूँ खा लेता एक दो से लड्डू और फिर कर लेता हूँ 2-4 घंटे आराम, और फिर बाद में हूँ चला जाता मैं। मुझे बालवीर किसी भी हालत में चाहिए। अगर इस बार तुम खाली हाथ आए तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। शातिर परी, जाकर परियों पर नजर रखो। डूबा डूबा एक ने उन्हें बता दिया होगा कि किसी ने उसे बेहोश किया था। वो सतर्क हो गई होंगी इसके पहले कि वो विषमृत पहाड़ के पास पहुंचे और मेरा सारा खेल बिगाड़ते। जी महाविनाशनी। बॉस ये लो। अरे नाक पूछने के लिए नहीं दिया है, इसे मुंह में ठूस लो। क्यों? ताकि मोंटू बॉस आपका सच आपके गले में ही दब जाए। नहीं तो हम दब जाएंगे आपके सच के नीचे। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिरा। अरे नील सलोनी और बल्लू नहीं आए। मैंने उन्हें मेरे क्लास टीचर सब्जेक्ट पर ऐसे लिखने के लिए कहा था। एनीवेज, तुम में से किसने इस सब्जेक्ट पर ऐसे लिखा है? हेलो आंटा, तुमने मुंह में रुमाल क्यों ठूसा हुआ है? वो सर मोंटू बॉस का आज मौन व्रत है ना, इसलिए। अच्छा, मौन व्रत है? तुम मोंटू हो? मैंने तुमसे पूछा। मैं तुम्हारी इन हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। अंटो, मुंह से रुमाल निकालो और मेरे क्लास टीचर सब्जेक्ट पर ऐसे सुना। सर मोंटू बॉस ने पेड़ पर एकदम अच्छा ऐसे लिखा है, बस सुना मोंटू बॉस। मेरे क्लास टीचर ओनली। अरे रहने दीजिए ना सर, क्योंकि मोंटू बॉस जो सुनाएंगे वो आप सुन नहीं पाओगे। अच्छा, वो भला क्यों? क्योंकि सर मेरे क्लास टीचर मतलब आप ही है, और मोंटू बॉस अगर आपके बारे में ऐसे सुनाएंगे तो आप सुन नहीं पाओगे, और अगर आपने सुन लिया तो सुनकर आपके कान सुन्न हो जाएंगे। बकवास बंद करो रोहित। और मोंटू, तुम ऐसे सुना। काश भटकाती परी और डुबा डुबा ने मुझे देख लिया होता तो हम सब बच जाते, लेकिन अभी मुझे बच्चों की तो रक्षा करनी ही होगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही वो तबा तबा यहाँ से चला गया है, लेकिन वो वापस जरूर आएगा। अरे कोई है, मुझे ऐसे निकालो, मुझे बाहर निकालो प्लीज। मुझे किसी भी तरह मानो मेहर को बचाना होगा, लेकिन डाइनिंग टेबल तो बहुत दूर है और बीच में बहुत गहराई भी है, मैं वहां तक कैसे जाऊं? जेली, अगर मैं डाइनिंग टेबल पर रखी जेली पर कूदूं तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूं और मानो मेहर को भी बचा सकता हूं, लेकिन अगर मेरा अंदाजा थोड़ा भी गलत हो तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन बच्चों को बचाने के लिए मुझे खतरा उठाना ही पड़ेगा।
ये कौन था कौन जिसने मैं इतना छोटा कर दिया? वो जो भी था मानव, वो वापस जरूर आएगा और उसके वापस आने से पहले हमें मेहर को उस पतीले में से निकालना होगा। बल्लू, मानव! अरे यार, लेकिन हम उस ग्लास पे चढ़ेंगे कैसे? वो तो मुझ पर छोड़ दो मानव। बल्लू, अरे बल्लू! मेहर, तुम चिंता मत करो, मैं और मानव अभी तुम्हें निकालते हैं। बल्लू लल्लू, हीरोगिरी मत दिखा, जब बालवीर को बुला नहीं तो पीट दूंगी। लेकिन पीटने के लिए तो तुझे ऊपर आना पड़ेगा ना मेहर। हाँ, तेरी बात पे पॉइंट तो है। मेहर, मैं बालवीर को बुलाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन हम इतने छोटे हो गए कि बालवीर तक हमारी आवाज पहुंच ही नहीं रही है। क्या? अब मैं बाहर कैसे निकलूं? बल्लू, मेहर को पतीले से निकालने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है ये जग। ये जग में से पानी वो पतीले में डालते हैं तो मेहर तैरते तैरते ऊपर आ जाएगी। हाँ? नहीं 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 नहीं, मुझे स्विमिंग नहीं आती। अरे मैं डूब जाऊंगी। एक रास्ता है, हमें रस्सी ढूंढनी पड़ेगी। अरे बल्लू लल्लू, हम डाइनिंग टेबल पे हैं, रस्सी लेने नीचे जाएंगे तो फिर वापस ऊपर कैसे आएंगे? मानव, वो देख तेरे पीछे नूडल्स का बाउल है, उसमें से बाहर लटका हुआ नूडल निकालना। ठीक है। अरे ये नूडल्स तो मुझसे भी ज्यादा भारी है, मैं तो इसे खींच ही नहीं पा रहा हूँ। कैसे उतारूं? मानव, जल्दी लाओ। मानव, वो मेरी तरफ है, जल्दी। हाँ? इतनी मेहनत करके मैं ये नूडल्स लेकर आया और तुझे इतनी परेशानी में भी नूडल्स खाने की पड़ी है। अरे मानव, मुझे नूडल्स खाना नहीं है, मैं नूडल्स को रस्सी की तरह उपयोग करके मेहर को बाहर निकाल सकता हूँ। अरे हाँ। अरे वाह बल्लू लल्लू, अरे जल्दी फेंक। रुको। रेडी? हाँ। ये ले। अरे अरे बल्लू, संभल के। हाँ मानव। बस बस बस। मेहर, पकड़ो इसे। अरे नूडल्स, क्या बात है?
सुना। मेरे क्लास टीचर बहुत अच्छे हैं। गुड गुड नाइस वेरी गुड कंटिन्यू। वो ऐसा पढ़ाते हैं कि मुझे नींद आ जाती है। ऐसे लगता है कि वो लोरी गा रहे हो। मेरी क्लास टीचर की आवाज में जादू है। उन्हें मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो नाक से बोलते हैं। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? नहीं सर, इससे भी और ज्यादा सोचता हूँ। अच्छा, अरे ज्यादा सोचते हो तो बताओ। मैं तो जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। बोलो, कंटिन्यू। यस, कम ऑन। जी सर, मेरे क्लास टीचर जब हंसते तब ऐसा लगता है कि टायर से हवा निकल रही हो। यस, बोलो। मेरे क्लास टीचर जब भड़कते तब ऐसा लगता है कि वो बकरी जैसे मैं कर रहे हो। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे क्लास टीचर बच्चों पर रौब जमाते हैं और प्रिंसिपल सर के सामने छोटे हो जाते हैं। अरे रुक क्यों गए? We are all listening. Continue. मेरे क्लास टीचर को देखकर मुझे बहुत हंसी आती है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बड़ा होकर सर्कस खोलूंगा और उसमें उनको जोकर बना दूंगा। लग गया फुल स्टॉप। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मेरा है। मेरे क्लास का मंटू बहुत ही शरारती है। मेरे क्लास के मंटू को मैं प्रिंसिपल सर के पास ले जाऊंगा। मेरे क्लास के मंटू को प्रिंसिपल सर 7 दिन तक हर क्लास में हर बेंच पर खड़े रहने की सजा देंगे। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, मुझे ऑलरेडी बालवीर जी ने एक सजा दे रखी है। सजा? कैसी सजा? 24 घंटे तक सच बोलने की सजा। इसीलिए मेरे मुंह से सिर्फ सच ही निकलता जा रहा है, और ये जो सच मैंने सब बोला ना, ये उसी के वजह से मैंने बोला सर। वो मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? जाओ बाजू वाली क्लास में जाके मुर्गा बना। जी सर। सर, जाने से पहले एक और सच। आप मुझे हमेशा मुर्गा बनने की पनिशमेंट देते हो ना, इसलिए मैंने आपका नाम मुर्गा मैन रखा है। क्या भटकाती परी, क्या सच में डगली परिवार के घर पर कोई दुर्घटना नहीं घटी? नहीं रानी परी, वहां तो सब ठीक ही लग रहा था। हाँ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? महाविनाश ने ये कैसी चाल चल रही है? और फिर डूबा एक को बेहोश करवा के आखिर वो क्या प्राप्त करना चाहती थी? रानी परी, ये देखिए। पूरी बाग का गुम्बद। परीबाग का गुम्बद। ये गुम्बद इतना छोटा कैसे हो गया? और इसमें से तो किसी विष की दुर्गंध भी आ रही है।
ये कोई साधारण विष की दुर्गंध नहीं है, ये तो कोई भयानक विष लगता है जो कि केवल विष अमृत के पहाड़ से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रानी परी, हम तो विष का अमृत ले आए थे पहाड़ से, तो फिर ये दूसरा विष कहाँ से आया? हाँ रानी परी, परियों, हम सब जो सोच रहे हैं उससे भी कई ज्यादा खतरनाक चाल चली है महाविनाशिनी ने। लेकिन हमें महाविनाशिनी को रोकना ही होगा। परियों, हमें विष अमृत लोक चलना होगा। चलिए। जी रानी परी। गया कहाँ ये बल्लू? गए कहाँ हो दोनों बच्चे? ढूंढ जल्दी से, तबा तबा, वरना छोड़ेगी नहीं महाविनाशिनी तुझे। हे भगवान, चल चल के मेरे पैर की कड़ी हो गई है। मैंने तुम लोग को बताया कि मुझे टैक्सी में बिठा दो, मैं अकेली चली आऊंगी। अरे चुप रहूं मैं क्यों? वैसे तो देख तो नहीं पाएंगे ये लोग मुझे, क्योंकि सिवा बच्चों के देख नहीं सकता कोई मुझे। इसे आ कैसे गए ये लोग घर में वापस? हैं? ओ माँ, हाँ बा, हाँ। ये तो पापा, दादाजी और मासी की आवाज है ना? मौसी, अब बच्चों की चिंता छोड़िए और अपनी तबीयत की चिंता कीजिए। लेकिन बच्चे कैसे आएंगे? अरे कुछ नहीं होगा मासी, आप चिंता मत कीजिए। आपने देखा था ना, वहाँ गेटवे पे हमारे बाजू वाले गिरधर चाचा की पूरी फैमिली आई थी। वो लोग भी उसी बोट में बैठ के गए थे। बच्चे उनकी कार में यहाँ आ जाएंगे। फिर भी चिंता तो होती है ना महेश। हे भगवान, ये दर्द के मारे मेरी वो निकल रही है। क्या? अरे वो जिसके कारण हम चलते फिरते हैं। लकड़ी? अरे नहीं महेश, जिसके कारण हम जिंदा है। जान? हाँ, जान। पहले क्यों नहीं बताया? ये दर्द के कारण मेरी जान निकल जा रही है। महेश बेटा, एक काम कर, गर्म पानी लेके आ और मासी को सेक कर दे। अभी अभी आया बापूजी, अभी ला। हाँ मासी। हाँ। हे भगवान। हाँ? लेकिन कहीं देख लिया इन्होंने बच्चों को तो हो जाएगी मुसीबत। नहीं तोबा तोबा, होगा ढूंढना मुझे बच्चों को फौरन। चलो आओ। अरे ये तो हाथों कर हमारे पीछे पड़ गया है। हाथ कब धोने गया? तब से हमारे ही पीछे तो पड़ा है। माना तो चुप बैठ, नहीं तो पीट दूंगी। सॉरी मैं। मानो मेहर, चिंता मत करो। मुझे लगता है वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा और अंत में थक कर चला जाएगा। पर मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि हम लोग बड़े कैसे होंगे। ढूंढ तोबा तोबा। मानो मैं, वहाँ चलो। है नहीं बच्चे तो यहाँ पर, कहीं ले तो नहीं गई परिया उन्हें? हाँ, हुआ होगा अगर ऐसा तो होगा ना मेरे लिए ठीक। ओ माँ, हे भगवान। ये देखो, ये बल्लू भी ना, उससे कहा था कि खाने की चीजें अंदर रख देना, दरवाजे को कड़ी लगा देना, लेकिन नहीं, सब वैसे का वैसे है। ऐसे कैसे ठीक होगा? ढंग से आराम करना पड़ेगा।
क्या हुआ, बहुत दुख रहा है? अरे गरम लग रहा है। गर्म पानी गर्म ही लगेगा ना मौसी। अरे इतनी देर कोई पकड़ के रखता है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, आराम से आराम से आराम से। आराम कैसे करूं? अभी स्मिता और कस्तूरी भी तो नहीं है। अभी आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? हम एक काम करते हैं, हम एक कुछ दिनों के लिए नौकर रख लेते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत तो है मुझे कि धरती पटे और समा जाऊं उसमें मैं, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं महाविनाश मुझे। अरे लेकिन निकल गए कैसे यहाँ से बच्चे? अच्छा, तो मदद से इसके है निकाला गया बच्ची को पतीले से बाहर। इसका मतलब होंगे बच्चे इसी घर में। ढूंढ तो जल्दी से, वरना लटका देगी महाविनाशनी तुझे। अरे लेकिन ढूंढू कैसे मैं बच्चों को? नौकर बनकर चोर लोग घर में घुसते हैं और घर को लूट कर चले जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि नौकर रखने की कोई जरूरत नहीं। डोंट वरी बापूजी, हम लोग ऐसा नौकर ढूंढेंगे जिसके पास आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे कम से कम पासपोर्ट, ज्यादा है ना, कम से कम पैन कार्ड। ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ही। ग्रेजुएशन पढ़ा लिखा होगा तो वो नौकर नहीं होगा ना। हाँ, रेशन कार्ड और आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। मिल गया रास्ता बच्चों को ढूंढने का। हूँ खा लेता अभी रूप बदलू गोली और हूँ बन जाता अभी नौकर। जिसके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हो, ऐसा नौकर मिलेगा कहाँ? ऐसा नौकर आपके पीछे हाजिर है। बड़ा कम। ओह नो, अब ये नौकर बनकर हमारे सर पे बैठेगा। अब हम क्या करें? यहाँ पर बैठा है मंटो, मैंने तुम्हें मुर्गा बनने की पनिशमेंट दी थी और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। सर आराम से कहाँ बैठा हूँ, मैं तो काम कर रहा था। ये देखिए सर, मैं ये बंदर के फोटो पर आपकी मूंछ बना रहा था, ताकि मूंछ लगने के बाद पता चले कि आपकी शक्ल इस बंदर से मिलती है या नहीं। वाह 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 वाह, बड़े कलाकार बनते हो। अब मुझे ये बताओ। सर और कुछ मत पूछिए, वरना मेरी सारी पोल खुल जाएगी। वही तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी पोल खुले। बालवीर ने तुम्हें जो पनिशमेंट दी है उसका हम लोग फायदा उठाए और हम लोग उठा कर रहेंगे। मांटू, सच तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। देखो मेरी फोटो, देखो। उसकी ये हालत तुमने ही की है ना? मैं नहीं किया। देखा? आपकी फोटो मैंने नोटिस बोर्ड पर देखी तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आपने मुझे बाल बढ़ाने से मना किया था, इसीलिए मैंने आप ही के बाल बढ़ा दिए। अच्छा तो मांटू, ये बताओ कि चतुर्वेदी सर की साइकिल की हवा किसने निकाली? मैंने ही निकाली थी सर। हाथ निकाल के बात कर। और सिर्फ साइकिल की हवा नहीं निकाली थी, वो जो पैम्पलेट पे सर का नंबर छपवाया था वो भी मैंने ही छपवाया था, और उस पर लिखा भी था अच्छे एग्जाम के लिए फोन कीजिए, समय सुबह 4 से 6। मोंटू बॉस, अब इतना बता ही दिया तो ये भी बता दो कि देसाई सर के स्कूटर के पीछे आपने क्या लिखा था? देसाई सुना क्या लिखा था? मैंने देसाई सर के स्कूटर के पीछे लिखा था, ये स्कूटर चुराने वाले को 5000 रुपए इनाम मिलेगा, और वो भी प्रिंसिपल सर देंगे।
तो रघु सर के बारे में भी पूछना है तुम्हें। बताओ कि रघु सर के मोबाइल से उनकी बीवी को किसने मैसेज किया था कि ये रघु सर जैसे रघु सर संन्यास लेने वाले। मैंने ही किया था। मेरी सी और कौन हो सकता है सर? और कोई है जो इसकी सच्ची गंगा में अपने हाथ धोकर पवित्र होना चाहता हो? बस कीजिए सर, और मेरे मुंह से कितना सच निकलवाओगे? सच नहीं, अब तो हम लोग तुझे स्कूल से निकलवाएंगे प्रिंसिपल सर को तुम्हारी ये करतूत बताकर। चलो साहब। लेकिन सर, रघु सर, चतुर्वेदी सर सुनिए ना। मैम, अच्छा, तो तू नौकर बनना चाहता है? जी। तेरा नाम क्या है? हमारा नाम है। अच्छा, इसका नाम अमर है। नहीं, इसमें तो रामू लिखा है। नहीं, हमारा नाम है रामू काका अन्ना। अन्ना? सब नौकर लोग का नाम रामू काका होता, लेकिन हम नौकर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता, इसलिए सब लोग हमको रामू काका अन्ना बोलता। सॉरी। तुम्हारा बायोडेटा तो अच्छा है जी, अभी छपवा है। अब तुम वो करके दिखाओ। नाच के दिखाओ? अरे हम नाच बहुत अच्छा करती, हम नाच के दिखाती है। तुम यहाँ नाचने आए हो? अरे तुम वो करके दिखाओ जिसमें तुम सबसे अच्छे हो। हे भगवान, पापा दादा और मासी इसका सिलेक्शन ना करे। हम गा के दिखाती, हम गाना बहुत अच्छा गाती है। अरे गाना नहीं, अरे जो नौकर चाकर करते हैं वो करके दिखाओ। साफ सफाई? हाँ जीजा जी, पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम साफ सफाई करके दिखाओ, पहले कुछ चमका के दिखाओ। लो साफ सफाई? हाँ अभी करता जी। बच्ची, अकल के दुश्मन। अयो राम का कांड। अबे मैं तुझे अकल के दुश्मन तुझे बोला। अरे ये ऐसे फर्श के ऊपर ये छाट के ऐसे कोई साफ कर दे क्या? इतना भी नहीं पता तुझे? हमको सब पता जी, हम देख रहा था, आपको पता है कि नहीं? बोलो ये हमारा इंटरव्यू ले रहा है ये। एक मिनट दादाजी, स्टडी। अरे सोफा तोड़ेगा ये। ये थोड़ा ये बेवकूफ, इससे काफ साफ किया जाता है, मुंह नहीं। तू निकल भाई, घर में से निकल, गेट आउट। निकल। लगता है ये एक नंबर का भोंदू है और इसे हमारे घर में काम नहीं मिलेगा और हम तीनों बच जाएंगे। अब समझ में आया विजदार परी, इस बार महाविनाशिनी ने बहुत ही गहरी चाल चली है। उसने मिट्टी पलीत विष का उपयोग इसलिए किया ताकि अमृत को प्राप्त करने के लिए हम विष अमृत लोक में जाएं। और उसे हमारे जरिए विष अमृत लोक के बारे में पता चल जाए। और फिर जोखिम विष को प्राप्त करके वो बालवीर को शक्तिहीन बना दे।
लेकिन हम महाविनाशिनी की इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे, कभी नहीं। लेकिन इससे पहले रानी परी, हमें जल्द से जल्द इस पहाड़ से जोखिम विष का अमृत प्राप्त करना होगा, जो कि असंभव लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए विस्तार परी। परियों, इससे पहले कि पहाड़ डूब जाए हमें इससे अमृत प्राप्त करना होगा। जी रानी परी। परियों, जल्दी बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं अधिक समय तक टिक नहीं पाऊंगा। हे विषमृत पहाड़, हमें जोखिम विष का अमृत चाहिए। बालपरी, शुक्रिया विषमृत पहाड़, शुक्रिया। लेकिन याद रहे, जोखिम विष नहीं छिड़का गया होगा उन पर। अगर इस अमृत का प्रयोग होगा तो वो वस्तु या व्यक्ति बहुत बड़ी हो जाएगी। भटकाती परी, विस्तार परी, आप ठीक तो है ना? हाँ रानी परी, शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परियों। भटकाती परी, आप इस अमृत को लेकर तुरंत बच्चों के विद्यालय में जाइए, क्योंकि बच्चे घर पर नहीं थे, वो अवश्य विद्यालय में ही होंगे। जाइए भटकाती परी। जी रानी परी। परियों, हमें तुरंत महाविनाशिनी और शातिर परी को खोजना होगा।